अगर आप 8th क्लास में हैं या आप 8th क्लास के इम्तिहान दे रहे हैं तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है आपके कुछ पेपर्स को पोस्टपोन किया गया था, क्योंकि ये बताया गया था कि अभी तक के लिए जो है एग्जामिनेशन पेपर जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम लेना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। उसी के हवाले से मैं आपको जानकारी दे दूं, JKSCERT ने जो है रिवाइज डेट शीट को इशू कर दिया है। ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। खबर इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपका बच्चा जो है वो 8th क्लास में पढ़ता है, उसे एग्जाम देने हैं, बच्चों को एग्जाम देने हैं, यानी उनकी जो डेट शीट है, जो रिवाइज कर डेट शीट आनी थी वो आ चुकी है। और JKSCERT की बात करें, उन्होंने ये कहा था कि अभी तक जो है बहुत कम समय बचा है और हम एग्जाम नहीं करा सकते, आप एग्जाम जो है वो पोस्टपोन कर दे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जो है रिवाइज डेट शीट निकाल दी है और ये दोनों के लिए यानी सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन के लिए 2023 से 24 सेशन वालों के लिए, यानी जिनका सेशन 2024 में था एग्जाम देने का, वो तैयार हो जाए। पहला पेपर सॉफ्ट जोन एरिया का और हार्ड जोन एरिया का दोनों का पेपर जो है वो 2 तारीख को होने वाला है और मंगलवार को होने वाला है। ये पेपर जो है वो इंग्लिश का होने वाला है। जहां पर आपका पेपर जो है वो सुबह 11 बजे शुरू होता था, अब आपका पेपर जो है वो 10 बजे शुरू होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 10 बजे पेपर शुरू होगा और 2 अप्रैल को पहला पेपर आपका मंगलवार को होगा। ये दोनों के लिए, हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन के लिए इंग्लिश का पेपर होगा। और उसके बाद में जो 6 तारीख का पेपर है, मैं आपको बता दूं, जो शनिवार को है, वो हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन का सोशल साइंस का पेपर है। टाइमिंग इसका भी जो है वो 10 बजे ही है। उसके बाद में 8 तारीख को यानी सोमवार है और 8 तारीख को सोमवार को हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन का जो है, यहाँ पर आपको बता दूं, जिस तरह से आप अगर सॉफ्ट जोन में फॉल करते हैं 8/4 को, यानी 8 तारीख को जो है आपका मंडे को पेपर होने वाला है साइंस का। और वहीं अगर आप वहां पर देखें जो हार्ड जोन में है 8/4 यानी 8 तारीख को, 8 अप्रैल को मंडे वाले दिन उनका पेपर भी जो है वो साइंस का ही होने वाला है। जब 15 तारीख की बात करते हैं सॉफ्ट जोन एरिया के लिए, यानी मंडे को, सोमवार को, तो आपको बता दें कि रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा, वो भी 10 बजे होगा। हार्ड जोन की बात करें तो उनका 10 तारीख को जो है, वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो 10 तारीख को पेपर होने वाला है वेडनेसडे को, तो उनका जो है यहाँ पर हिंदी का पेपर होने वाला है। वहीं 12 तारीख को बात करें शुक्रवार को, तो उनका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है हार्ड जोन का। 15 तारीख को जो है मंडे है और रीजनल लैंग्वेज का पेपर दोनों इकट्ठे होने वाले हैं, चाहे हार्ड जोन हो चाहे सॉफ्ट जोन हो, इन दोनों का इकट्ठे मंडे का पेपर होगा और रीजनल लैंग्वेज का होगा। आप एक बार इस खबर को सुन लें, अगर आप मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं यानी 8th क्लास के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बहुत हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन के लिए खबर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप ये राइट डाउन कर ले कि आपका पेपर जो 11 बजे शुरू होता था, अब ये पेपर रिवाइज डेट शीट में 10 बजे शुरू होने वाला है। सॉफ्ट जोन में पेपर होगा 2 तारीख को, 2 तारीख को मंगलवार को इंग्लिश का पेपर होगा 10 बजे। 6 तारीख को शनिवार को जो है वो सोशल साइंस का पेपर होगा 10 बजे। 8 तारीख को सोमवार को जो है साइंस का पेपर होगा 10 बजे। उसी के साथ 15 तारीख को सोमवार को आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर होगा। वहीं आप हार्ड जोन की तरफ आ जाए, 2 तारीख को मंगलवार को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। 6 तारीख को शनिवार को आपका सोशल साइंस का पेपर होगा। 8 तारीख को मंडे को जो है आपका साइंस का पेपर होगा। वहीं 10 तारीख की बात करें वेडनेसडे को, आपका यहाँ पर जो पेपर होगा वो हिंदी और उर्दू का, यानी जिनका हिंदी सब्जेक्ट होगा उनका हिंदी का और जिनका उर्दू है उनका उर्दू का पेपर होगा। 12 तारीख को शुक्रवार को आपका मैथमेटिक्स का पेपर होगा और 15 तारीख को आखिरी पेपर होगा जो सोमवार को होगा रीजनल लैंग्वेज का। सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, इसमें जो आपका समय है वो बदल दिया गया है। 11 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो है सिर्फ अपना एडमिट कार्ड लेकर आए, उसके साथ वो किसी भी तरह का कोई मटेरियल ना लेकर आए, एग्जामिनेशन में समय से पहले पहुंच जाए और सारी SOPs को जो है वो फॉलो करे। यानी जिस तरह से बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने जो अपनी डेट शीट पोस्टपोन की थी, यानी अभी पेपर जो है पोस्टपोन किए थे, उसकी अगर बात करते हैं, उसको जो है वो रिवाइज कर यहाँ पर ला दिया गया है। अब बात करते हैं आगे 11वीं और 12वीं क्लास की। 11वीं और 12वीं क्लास के एग्जामिनेशंस को भी जो है वो रीशेड्यूल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास अगर 11th की बात करते हैं तो क्लास 11th पर सबसे पहले आते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर जो है वो 10 बजे शुरू होगा। 2 बजे जो है पेपर आपका शुरू होगा। जिस तरह से सब जितने भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, जर्नल इंग्लिश का पेपर 2 अप्रैल को शुरू होगा पहले उनका, और आखिरी पेपर जो यहाँ पर है वो 1/5/2024 को बताया गया, यानी 1 मई 2024 को उनका आखिरी पेपर होगा और ये क्लास 11th का पेपर होने वाला है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर, जो मैंने पहले आपको बताया, ये हार्ड सॉफ्ट जोन एरियाज का है क्लास 11th का सेशन 2024 के लिए एनुअल एग्जामिनेशन।
अब मैं आपको क्लास 10th का बता दूं, यहाँ पर जो हार्ड जोन एरिया में फाल करते हैं उनका 4/4 को यानी 4 तारीख 4 अप्रैल 2024 को उनका पहला पेपर शुरू हो रहा है वोकेशनल सब्जेक्ट से, और आखिरी पेपर मैथमेटिक्स का है जो 9/5 यानी 9 मई 2024 को खत्म होगा। अब आगे मैं आपको बता दूं क्लास 11th का सेशन जो चल रहा है एनुअल एग्जामिनेशन हार्ड जोन के लिए, इनका पहला पेपर जो है हार्ड जोन का मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे शुरू होगा। 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को पहला पेपर होगा इनका, और जो आखिरी पेपर है वो इनका 26/5/2024 को होने वाला है। वहीं क्लास 12th का एनुअल एग्जामिनेशन जो है हार्ड जोन्स के लिए, तो पहला पेपर इनका मंडे को होगा 8 अप्रैल 2024 को, और आखिरी पेपर इनका 9 मई 2024 को होने वाला है। यानी जितने भी बच्चों की यहाँ पर जो डेट शीट है, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि क्लास 8 से लेकर क्लास, जिस तरह से हम 10th 11th और 12th की बात करें हार्ड जोन के लिए, उनका भी यहाँ पर आ चुका है। और सॉफ्ट जोन की बात करें यहाँ पर क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन, और उसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पर क्लास 11th के साथ साथ क्लास 8 का भी जो है वो आ चुका है। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो है वो बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये खबर जो है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई है। तो आप इस खबर को जो है वो शेयर करें, ताकि बच्चों को भी पता चले कि उनका एग्जाम किस डेट से शुरू होकर कब तक जो है वो खत्म है। बाकी अगर आपको डेट शीट देखनी है, आप जो है ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर जो है वो पूरी डेट शीट, पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन प्रोसेस में आसानी हो।